Hello, this call is from MobiKwik India. We have found an unauthorized transaction of 20,000 request on your MobiKwik account. If this was not you, please press 1. फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं मोबीक्विक में आपका जो फ्रॉड चल रहा है मोबीक्विक का। क्या आपको यहाँ पर जिप जो पे लेटर होता है, क्या आप उसको आपको एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इससे फ़ायदे हैं, क्या इससे नुकसान है, और इसमें फ़्रॉड जो होता है उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, फ्रॉड कैसे होता है। अभी हमारे साथ भी होने वाला था फ्रॉड, बट हो नहीं पाया, और क्या प्रोसेस था जिसकी वजह से मैं बच पाया, और आप भी बच जाएंगे अगर आपके पास पे लेटर जिप का है। तो पक्का इन चीज़ों से बच के रहिएगा, नहीं तो आप धोखे में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आज के समय में बहुत ही ये धांधली हो रही है, और ये स्कैमर्स जो होते हैं इस तरीके के स्कैम आपके साथ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं, आपको मोबीक्विक ओपन करके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो थोड़ा सा उसके चर्चा कर देते हैं, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स बताते हैं कि जो चीज़ें आपको समझनी है और करनी है। ठीक है, तो यहाँ मेरा मोबीक्विक ऑप्शन है, मेरा मोबीक्विक आ गया। यहाँ पर मेरा जो है बैलेंस जो है आपका जिप का अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कुछ करीब 40,000 के करीब मुझे को मिलता है, और जिसमें से मैं कुछ यूजेज किया हूँ उसको मुझे पे करना पड़ेगा 5 तारीख के पहले। इसमें का जो प्रोसेस होता है वो आपको 4 या 5 तारीख के 4 तारीख को पेमेंट कर दिए, 5 आपका डेट होता है। तो 4-5 में आपको क्या करना है, अपना जो भी आपने इसमें पे लेटर्स को का जो बैलेंस यूज किया है उसको आपको पेमेंट कर देना होता है। नहीं तो आपको ध्यान देना है, इसमें आपको 300 कुछ रुपये आपको चार्ज करना पड़ जाएगा, 300 के ऊपर ही समझ लीजिएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा पेमेंट आप कर दीजिएगा। 1000 रुपये के आसपास हो या ज़्यादा हो, जो भी हो उसका पेमेंट आप कंफर्म कर दीजिएगा, नहीं तो आपको 300 रुपये को ऊपर भरना पड़ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पे लेटर यूज करने के बाद आपको ये रहा पेमेंट करने का ऑप्शन कि आपको 4 या 5 तारीख पर हर महीने में आपको पेमेंट आ जाएगा, जितना भी आपने पेमेंट को ख़त्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पर इसके ज़रिए से आप रिचार्ज करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर सुपर कैश मिलते हैं। जो सुपर कैश होते हैं या फिर आपको जो कैशबैक्स होते हैं ये मिलते हैं बराबर, आपको अच्छी तरीके से ये कैशबैक भी देता है, और सुपर कैशबैक आपको ऐड करा के उससे रिचार्ज भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपना प्रॉफिट आप बचा सकें, जैसे कि आप हमारे में देखेंगे अंत में। और यहाँ पर मेरे देखिए 33.16 मेरा सुपर कैश है। कितना है? 33.16। और एक बात आप देखेंगे तो यहाँ पर 492.48 मैंने टोटल सेविंग डेट की है। इस डेट तक मैंने 500 के करीब मैंने सुपर कैश द्वारा मैंने सेविंग की है। तो इस तरीके से इसमें से आप सेविंग कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिलेगा, लेकिन एक कमी यहाँ पर ये है कि मोबीक्विक का जो यहाँ पर अभी जो इसमें लोग स्कैम कर रहे हैं ना, तो ये मोबीक्विक को अटेंशन करना होगा, उनको समझना होगा कि हाँ हमारे ऐप से क्या क्या हो सकता है। तो होता क्या है, इसमें आपका एक कॉल आएगा, आपके पास एक कॉल आएगा, और वो कॉल आपके पास 1 या 2 3 4 बार आ सकता है, 1 2 3 4 बार आ सकता है। कोशिश करना, वो कॉल आपको हम बता देते हैं, वहाँ पर बोला जाएगा, एक कंप्यूटर बोलेगा, क्या बोलेगा? कंप्यूटर बोलेगा, वो भी फीमेल की आवाज़ में, मतलब लड़की की आवाज़ में बोलेगा कि ये मोबीक्विक द्वारा कॉल किया गया है और आपका जो ट्रांजैक्शन है किसी अदर डिवाइस में किया जा रहा है, इतने 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, क्या आप यही हैं? आर यू मतलब एग्री, मतलब आप क्या आप ही कर रहे हैं या दूसरा कोई कर रहा है? तो अगर आप ही कर रहे हो तो आप, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप 1 दबाएं, अगर आप कर रहे हो तो 2 दबाएं। तो इस तरीके से तो आपके पास कॉल आएगा तो आपको पता है कि उसमें आप खुद समझेंगे कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 1 दबा दूँ। तो क्या करेंगे, आप 1 को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप 1 को प्रेस कर देंगे, उसके ज़रिए से क्या होगा, आपका जो है अकाउंट जो है आपका रिसीव कर लिया जाएगा, और उसमें जो है OTP जो है, उसके बाद आपका एक ऑप्शन फिर मांगेगा। जैसे ही वो बोलेगा 1 दबा देंगे तो आपको क्या होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ चलो मैंने नहीं किया, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका पूछेगा उसमें कि आपके पास OTP भेज दिया जाएगा, वहाँ से वो लॉगिन करता रहेगा। OTP आपके पास भेज दिया जाएगा, तो बोलेगा कि इस OTP को आप अपने मोबाइल में, मतलब डायल पैड में, उसमें आप इंटर करिए। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको इंटर करना पड़ेगा। जब आप उस OTP को इंटर करेंगे ना, तो जैसे ही इंटर करेंगे तो उसको वो OTP रिसीव हो जाएगा।
ठीक है। उसको जैसे ही OTP रिसीव हो जाएगा वो उस OTP को डाल करके आपके अकाउंट द्वारा वो लॉगिन हो जाएगा। बस यही काम होता है। और लॉगिन हो जाएगा तो पता ही है कि आपकी जिप का जो जितना भी बैलेंस है वो साफ़ कर देगा। तो इस तरीके से आपका बैलेंस साफ़ कर देगा और उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे, पैसे आपको मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जब मेरे पास कॉल आया था तो मैंने क्या किया था, इस तरीके का जैसे ही कॉल मेरे पास आया तो मैं सोचा कि इस तरीके का कॉल कैसे आ गया, कंपनी के कॉल इस तरीके से तो नहीं होता है। और फिर ये कौन काट रहा है मेरा बैलेंस कहाँ पर काट रहा है, मुझे अपने खाते को बचाना चाहिए, कैसे कट रहा है। तो उसमें बोला कि एक दबाइए, दो दबाइए। मैंने सोचा कि कोई बटन नहीं दाबना है, कोई भी कीवर्ड हमें एंटर नहीं करना है जब तक कि कंपनी खुद न कहे आकर के मैं क्यों दाबूँ ऐसे कहे वो करने पर। तो मैं इसको सचेत हुआ, मैंने नहीं किया, मैंने कट कर दिया फ़ोन को, जस्ट कट दिया, पूरा सुना ही नहीं। मैं जानकर समझ गया कि कोई बात होगी, मैंने कट कर दिया। फिर कट करने के बाद फिर से मेरे पास दोबारा फ़ोन आता है और जैसे मेरे पास दोबारा फ़ोन आता है तो मैं उसी तरीके से कॉल आता है, उसमें भी एक और इस तरीके से दाबने को बोलता है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं 1-2 प्रेस नहीं करता हूँ, तो मैंने फिर कट कर दिया। और जैसे ही मैंने कट कर दिया तो मेरे पास एक मैसेज आता है उधर से उल्टा उस पर मुझे शंका इस बात से होने लगी कि वो जो कॉल आता, जैसे ही मेरे पास SMS आता है, एसएमएस आता है कि आपके पास 20,000 कुछ रुपए का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से कट गया है, डेबिट कर दिया गया है दूसरे अकाउंट पर, मतलब उसको डेबिट कर दिया गया। तो मैं सोचा कि कैसे मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया। तो मैं क्या किया, मैंने अपने मोबीक्विक को जो है मैं ओपन किया, मेरा उतना ही बैलेंस था, कोई भी बैलेंस डेबिट नहीं हुआ था। तो मैं सोचा कि ये कोई, क्योंकि नंबर जो था वो नंबर ना वो कोई कंपनी का नंबर नहीं लग रहा था, कोई ऐसे नेचुरल नंबर नेचुरल क्या मतलब यही नंबर जो मोबाइल नंबर होता है वही नंबर था, इसी तरीके का नंबर। तो मैं सोचा कि इस तरीके से कंपनी का नंबर कहाँ से आ गया। तो मैंने क्या किया, तुरंत मैंने कॉल किया कंपनी में, मैंने तुरंत कंपनी को कॉल किया, मोबीक्विक पर जो कंपनी है उसको कॉल किया और सारी परेशानी मैंने सारी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे है। तो उसने बोला कि नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लॉगिन कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई लॉगिन किया, मेरे पास ऐसे कॉल आया। तो बोला कि कोई, तो मैंने क्या कि मेरा अकाउंट कैसे सेफ होगा। तो बोला कि आपके अकाउंट को कहो तो डिसेबल कर दे। तो मैंने बोला कि मेरे अकाउंट को डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि मैं समझ गया कि अभी ये ऐसे समस्या हो रही है, तो आगे बढ़ता है, जब तक मेरे को चूना नहीं लगा देगा तब तक ये तो परेशान करता रहेगा। तो मैंने क्या किया, अपने अकाउंट को डिसेबल करवा दिया। और जैसे मैंने अपने अकाउंट को डिसेबल करवा दिया, जिससे मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि डिसेबल होने के बाद फिर मैं अपने अकाउंट को खोला तो देखा कि मेरा अकाउंट जो है डिसेबल हो गया था। मैं खुद ही इंटर नहीं, क्योंकि अकाउंट जैसे ही डिसेबल आपका कर दिया जाता है, पे लेटर पूरा अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है, तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट डिसेबल रहेगा, कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। वो जब तक कंपनी खोलेगी नहीं तब तक कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब समस्या। तो मैंने क्या किया, उस जो नंबर से कॉल आया था मैंने उस पर रिवर्स कॉल किया, तो एक बार रिसीव नहीं हुआ मेरा कॉल। दोबारा मैंने फिर से कॉल किया, मुझे गुस्सा आ गई ना, क्योंकि ऐसे फराड लोग हैं। तो मैंने गुस्सा में क्या किया, उसके बाद दोबारा कॉल किया तो कोई लेडी उठाई। मैंने उसको बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हो। तो बोली कि मैं क्यों, क्या काम है। मैंने बोला कि आपने अभी कॉल किया था, आपकी तरफ से कॉल आया था। बोले कि नहीं मेरे पास कॉल। मैंने बोला कि आपके पास से कॉल आया था और कंपनी द्वारा बोला गया था ऐसे ऐसे आप सब स्कैमिंग कर रहे हो। तो बोली कि नहीं। हम कहे कि देखिए जितना आपको करना है वो आप कर नहीं सकते हो, आपके बस की बात नहीं। और जिस दिन पीटे जाओगे सब कोई ना सही हो जाओगे। मैंने आपका नंबर मैंने दर्ज करवा दिया, कंप्लेन दर्ज करवा दिया आपके नंबर के नाम का। मैंने साइबर क्राइम पर आपके नंबर का मैंने कंप्लेन दर्ज करवा दी है और आपका तुरंत मैंने फॉरवर्ड करवा दी है। तो बोला कि अच्छा रुको, क्यों आपने किया। ऐसे किया करने के बाद वो काट दिया, काटने के बाद दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। सोचिए, दोबारा उसने फ़ोन ही नहीं किया। तो ये से होते स्कैमर। अब बताइए ऐसे स्कैमर हैं। और फ्लिपकार्ट का मेरा स्कैमर कैसे हुआ था उसको मैंने चैनल पर डाला है, देख लीजिए फ्लिपकार्ट का स्कैम कैसे हुआ था। और एक बार वैसे डायरेक्ट कॉल द्वारा स्कैम कैसे किया जाता है, नए तरीके हैं, उसका भी मैंने वीडियो डाला है, उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि देख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, उस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों से बच जाना। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़
अगर आपके साथ स्कैम में ये भी हो भी जा रहा है, मान लीजिए हो गया, तो आपको क्या काम करना है, तुरंत साइबर क्राइम पे आपको उसी दिन का आपको कंप्लेंट डाल देना है। उसके साथ ही साथ आप अपने यहाँ अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ही दर्ज करवा दीजिए। उसके साथ साथ आप क्या करिए, उसका पूरा IP एड्रेस ट्रैक करवा कर पुलिस को दे दीजिए। सारी चीज़ें देने के बाद आप उस पर पैसा देकर खर्च करके थोड़ा आप लगवा दीजिए, ताकि आपका पैसा रिटर्न हो जाए। कंपनी पर भी आप कॉल कर लीजिए, कंपनी को भी आप जिम्मेदार ठहरा करके उसको भी अपना कार्य सौंप दीजिए कि वो भी पता लगाना शुरू कर दे। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको करना नहीं है, इतनी चीज़ें करना है। अगर आपका ना हो तो आपको एक काम करना है कि कभी भी आपको कोई OTP बताना ही नहीं, किसी प्रकार का OTP पूछे आज तक कोई OTP बताना नहीं, याद कर लेना कोई भी OTP, चाहे वो खुद कंपनी बोल के करे, याद रखना। और यहाँ पर जहाँ तक है मोबीक्विक कंपनी का भी थोड़ा सा गलती ये है कि यहाँ पर वो पिन नहीं लगाता है अपने इस जीप पे लेटर पर। जीप पे लेटर अगर आप देखते हैं तो इसमें कोई भी पिन नहीं लगाता है। आप अगर पेमेंट करने लगते हैं ना तो तुरंत क्या होता है, वो बैलेंस आपका तुरंत कट जाता है। और यही गलती है, इसमें पिन लगाना चाहिए, सिक्योरिटी रीजन इसको बनाना चाहिए पिन इसमें। तो ये भी कमी है मोबीक्विक की। बाकी जो भी चीज़ें हैं ठीक है, अपने हिसाब से काम करते रहिए। अगर आपके पास कोई ज़्यादा काम नहीं तो इसको आप जीप पे लेटर बनाइए ही मत। मेरे कहने का मतलब आप मत बनाइए, क्या काम है। अगर आप कोई आप इसको पहले से ले लेंगे, पे नहीं कर पाएंगे तो बेफोकट का 300 रुपये भरना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपका इस तरीके से हो जाएगा तो फ्रॉड तो कोई दे भी नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि ना ही करें। अगर आपको ज़रूरत है तभी करें और सतर्क रहें, ध्यान दीजिए हमेशा। ओके, तो ये था मैं मोबीक्विक से रिलेटेड चीज़ें मैं जो आपके साथ स्कैम हो सकता है उसकी चीज़ें मैंने बता दिया कि आप इन चीज़ों से बच के रहिएगा। और इस तरीके से मोबीक्विक क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, आप खुद उसका बहुत सारा डिटेल है, इसमें आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में आपको कैशबैक मिलेगा, बहुत जगह यूजेज कर सकते हैं, तो आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कमी और सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल पर। और यहाँ पर कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी से वीडियो देते हैं, यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के साथ, ऑडियो वीडियो एडिटिंग के साथ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में दे देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी, दोनों ग्रुप हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेक करके ज्वाइन हो जाना। ओके, चलिए।